4 मई 2026 सुबह 8:12 कोलकाता। मतगणना केंद्रों के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे शहर खुद अपनी सांसें रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। स्क्रीन पर धीरे धीरे आंकड़े बदल रहे थे और हर बदलता नंबर एक नई कहानी लिख रहा था। सालों तक सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने वाली ममता बनर्जी के लिए यह सुबह सामान्य नहीं थी। यह वह दिन था जब इतिहास या तो खुद को दोहराता या पूरी तरह बदल जाता। कुछ साल पहले तक ममता बनर्जी का नाम ही पश्चिम बंगाल की राजनीति का पर्याय बन चुका था। उनकी छवि एक ऐसी नेता की थी जिसने जमीन से उठकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया। लेकिन समय के साथ यही शक्ति धीरे धीरे एक बोझ में बदलने लगी। सरकार के खिलाफ उठती छोटी छोटी आवाजें अब एक बड़े शोर में बदल रही थीं। ग्रामीण इलाकों में विकास के वादों और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी बढ़ने लगी थी। शहरों में बेरोजगारी और महंगाई का दबाव लोगों के गुस्से को हवा दे रहा था और इसी बीच विपक्ष चुपचाप अपनी जमीन मजबूत कर रहा था। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एक नई रणनीति आकार ले रही थी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय स्तर की राजनीति अब राज्य के हर छोटे इलाके तक पहुंचने लगी थी। बड़े बड़े रैलियां, सटीक संदेश और एक मजबूत संगठन, यह सब मिलकर एक ऐसी लहर बना रहे थे जो धीरे धीरे बंगाल की राजनीति को बदल रही थी। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर ही दरारें दिखने लगी थीं। पुराने सहयोगी अब सवाल उठाने लगे थे और कुछ चेहरे धीरे धीरे विपक्ष की ओर झुकने लगे। इसी दरार का सबसे बड़ा चेहरा बना सुवेंदु अधिकारी। कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे इस नेता का अलग होना सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं था, बल्कि यह उस आंतरिक असंतोष का संकेत था जो पार्टी के भीतर पनप रहा था। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, यह असंतोष खुलकर सामने आने लगा। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने लगा और जनता के बीच विश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। चुनाव प्रचार के दौरान हर रैली, हर भाषण, हर वादा एक युद्ध का हिस्सा बन चुका था। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ नेताओं के बीच नहीं था, बल्कि उम्मीदों और हकीकत के बीच था। जनता, जो कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी, अब सवाल पूछने लगी थी। विकास, रोजगार, सुरक्षा, इन सभी मुद्दों पर जवाब मांगने लगी थी। और जब सवाल बढ़ते हैं तो चुप्पी सबसे खतरनाक जवाब बन जाती है। मतदान के दिन लंबी लंबी कतारों में खड़े लोग सिर्फ अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अपने अनुभव, अपने गुस्से और अपनी उम्मीदों को भी व्यक्त कर रहे थे। हर दबाया गया बटन एक संदेश था, बदलाव का या फिर निराशा का। और जब ये सारे संदेश एक साथ जुड़ते हैं तो वे एक ऐसी लहर बनाते हैं जिसे रोक पाना किसी भी सत्ता के लिए मुश्किल हो जाता है। और फिर वही सुबह आई, 4 मई 2026। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, तस्वीर साफ होती गई। आंकड़े अब सिर्फ नंबर नहीं रहे थे, वे एक फैसला बन चुके थे। एक ऐसा फैसला जिसने सालों पुरानी सत्ता को हिलाकर रख दिया। ममता बनर्जी, जिन्होंने कभी बंगाल की राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखा था, अब उसी जमीन पर अपनी पकड़ खोती नजर आ रही थी। यह हार सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं थी, बल्कि यह एक संकेत था कि लोकतंत्र में कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। जनता का विश्वास सबसे बड़ी ताकत होता है और जब वही विश्वास डगमगाता है तो सबसे मजबूत किले भी गिर जाते हैं। बंगाल की इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्ता का खेल सिर्फ रणनीति और ताकत का नहीं, बल्कि भरोसे और जवाबदेही का भी होता है। उस सुबह कोलकाता की सड़कों पर जो सन्नाटा था, वह सिर्फ एक हार का नहीं था, वह एक युग के अंत का संकेत था और शायद एक नई शुरुआत का भी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।